हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ससुर दामाद भोजन कर रहे थे। दही और मिठाई लाने के लिए वहाँ से सासू माँ के जाते ही राय महाशय ने पूछा, सोरसी से भेंट हुई निर्मल? निर्मल ने नीची नज़र किए हुए कहा, जी हाँ, क्या कहती है वह? इस तरह के साधारण प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, किस बारे में? मंदिर के बारे में। वह भैरवी का पद छोड़ेगी या चंडीगढ़ का नाम तक डुबो देगी? यहाँ के लोग तो बाहर वालों के सामने मुंह तक नहीं दिखा सकते, ऐसी हालत हो गई है। निर्मल चुप हो गए। चंडीगढ़ की भैरवियों के संबंध में यह बदनामी सदा से चली आ रही है। उसके लिए इस गांव के किसी आदमी ने कभी लज्जा के मारे प्राण तक दे डाले, ऐसा प्रभाव ही नहीं है। लोगों को यह भी मालूम नहीं कि स्वयं चंडी देवी ने कभी आपत्ति की है। भैरवियों की रीति रस्म, आचार अनाचार सभी बातें वे सुन चुके थे, इसलिए उनका मन इस संबंध में निरपेक्ष ही था। खासकर सोरसी की बदनामी पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया था। अगर यह झूठ प्रमाणित होता तो वे खुश होते, पर इस बदनामी का मिथ्या प्रमाणित होना ही भैरवी के पद के लिए एकमात्र दावा है, ऐसा वे नहीं समझते थे। उनके ससुर का इशारा नया भी नहीं, भीषण भी नहीं, पर आज इन्हीं बातों से अचानक उनका मन जब चौंक उठकर सचेत हो गया, तब अपने मन के इस विक्षिप्त भाव का अनुभव कर सचमुच उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें मौन देखकर राय महाशय ने फिर कहा, क्या कहते हो? सही और समय उपयोगी उत्तर देने का समय और मौका निर्मल को नहीं था। इससे उन्होंने पहली बात को ही दोहराकर कहा, भैरवियों की बदनामी तो आज नई बात नहीं है। राय महाशय ने इनकार नहीं किया, कहा, यह ठीक है, पर बदनामी है तो बुरी चीज़ ना। सदा की नज़ीर दिखाकर बुरी चीज़ को बराबर चलाते जाना तो ठीक नहीं है ना? क्यों? परंतु वह बद है, यह बात क्या निश्चित रूप से प्रमाणित हो गई है? राय महाशय ने निसंशय भाव से कहा, हाँ। निर्मल ने जरा चुप होकर पूछा, कैसे प्रमाणित हुई है? निश्चित प्रमाण किसने दिया? राय महाशय ने कहा, जिसने दिया है वह आज भी देगा। शाम को मंदिर में आ जाना। उसके बाद शायद ससुर दामाद को दो तरफ खड़े होकर गांव भर की हंसी लगी न बटोरनी पड़े। तुम तो कानून पेशा हो, अगर निश्चित प्रमाण किसे कहते हैं यह तुम्हें बताना ना होगा। गृहिणी पत्थर की थाली में मिठाई और कटोरी में दही ले आई, बोली, क्यों बेटा, खाती क्यों नहीं? खाता तो हूँ, यह कहकर निर्मल ने खाने में मन लगाया। राय महाशय ने कहा, दही निर्मल को देकर मेरे लिए थोड़ा सा दूध ला दो, आज तबीयत अच्छी नहीं है, दही ना खाऊंगा। गृहिणी के चले जाने पर राय महाशय ने कहा, एक बार अंधेरी रात में ऐन आंधी पानी के समय उसने हाथ पकड़कर तुम्हें घर पहुंचा दिया था। उसके लिए सिर्फ तुम ही क्यों, हम लोग भी कृतज्ञ हैं। जो उपकार करता है उसका अपकार करने को दिल नहीं चाहता। पर यह तो हमारी बात नहीं है निर्मल, यह गांव की बात है, समाज की बात है, देवी देवता की बात है। इस कारण जो मेरा बड़ा कर्तव्य है वह मुझे करना ही पड़ेगा। उस रात की घटना छिपी नहीं है, यह वे सुन आए थे, पर उसे उन्होंने उस समय छिपा लिया था। यह याद आते ही वे लज्जा से चुप हो गए। राय महाशय कहने लगे, देवता लोग मुँह से कुछ नहीं कहते, पर बदला लेते हैं। गांव की भलाई कभी नहीं हुई, बल्कि बराबर अवनति ही होती जा रही है। मालूम होता है यह भी उसका ही एक कारण है। प्रमाण की बात पूछते थे, सो तुम यहाँ आ रहे हो, यही हमें कैसे मालूम हुआ? तुम लड़के के समान हो, तुम्हारे सामने सब बात साफ साफ करते हैं। मैं झिझकता हूँ, पर बिना कहे भी काम नहीं चलता। जमींदार बाबू को शायद उस रात को खाना खाकर जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। खाना लाने के लिए सोरसी के बाहर जाते ही एक चिट्ठी के फटे टुकड़े पर उनकी नज़र पड़ी। शायद तुम्हें लिखकर उसे फाड़ डाला और फिर हेम को लिखा था, आज उसे भी देख लेना। वे सवेरे आते समय साथ लेते आए थे। निर्मल क्रोध के मारे झल बुनकर बोल उठे, झूठ है, सरासर झूठ है। जो बेहया खुद अपराधी है, उस पियक्कड़ पाजी बदमाश की बात पर आप विश्वास करते हैं? यह हो ही नहीं सकता। राय महाशय सिर्फ जरा हंसे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हो सकता है और हुआ है। जमींदार खुद बेहया, पियक्कड़, पाजी और बदमाश है, यह मुझे मालूम है। शायद उससे भी ज्यादा है, नहीं तो अपने ही कलंक की बात मुँह से ना निकल सकता था। उसके पाजीपन की हद नहीं है। गांव की भलाई के लिए भी उसने इस काम में हाथ नहीं डाला है। देवी देवियों पर उसका विश्वास भी नहीं है।
उसने ज़बरदस्ती मंदिर में खसी बकरा कटवाया था। ज़रूरत होने पर वह पाखंडी मुर्गी और सुअर ही नहीं बल्कि गोवध तक करके खा सकता है। तो भी आप उसे मदद देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कांटे से कांटा निकालना चाहता हूँ। निर्मल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मालूम नहीं आपका कांटा निकलेगा या नहीं, पर वह निष्कंटक हो जाएगा। देवी की जिस संपत्ति की वह बेच डालना चाहता है, उसे सूरसी के भैर भी रहते नहीं बेच सकता। राय महाशय ने कहा, उसके चले जाने से भी बिक्री ना होगी, क्योंकि मैं हूँ। वे मौजूद हैं। इतनी बड़ी बात को निर्मल भूल गए थे। उसी समय उन्हें मालूम हुआ कि जमींदार को लाभ ना भी हो, पर देवी को कुछ लाभ नहीं होगा, तो लाभ किसको होगा, वह उन्होंने मुंह से बाहर नहीं निकला। राय महाशय ने नरमी के साथ कहा, बेटा निर्मल, तुम बड़े कानूनदा हो, बहुत समझते बूझते हो, पर दुनिया में जब मुझे खाली हाथ लड़ाई शुरू करनी पड़ी थी, तब मैंने सिर्फ धन संपत्ति बटोर कर ही समय नहीं बिताया। दिमाग के अंदर भी कुछ संचय करने का मुझे मौका मिला है। लोगों ने तुमसे कहा है कि उस थोड़ी सी ज़मीन पर ही जमींदार का लोभ है। सूट सी बड़ी मजबूत है, उसके रहते जमींदार की दाल नहीं गलेगी, इसलिए अपना ही कलंक फैलाकर वह उसे हटाना चाहता है। अच्छा बेटा, बीजगांव के जमींदार के लिए वह संपत्ति है ही कितनी सी, उसको रुपए की ज़रूरत है। यह सही नहीं है, वह और कुछ बेच डालेगा, अटकेगा नहीं, पर जहाँ उसकी वास्तव में अटक है वह बिल्कुल दूसरी चीज़ है। इस जंगल में वह महीनों इस तरह पड़ा नहीं रह सकता। शहर का आदमी शहर में जाना चाहता है। बेटा निर्मल, हेम की तरह तुम भी मेरे लड़के हो, तुमसे कहने में शर्म महसूस होती है, पर अगर उस छोकरी की भलाई ही तुम करना चाहते हो तो कह देना कि वह डरती किस लिए है। चंडी की भैरवी की आमदनी बहुत नहीं है, जितना उसका खर्च होगा उसका चौगुना उसको जमींदार से मिल जाएगा। यह बात मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। वह उसे तकलीफ देना भी नहीं चाहता, देगा भी नहीं, बशर्ते कि वह दो नावों में पैर रखने की असंभव आशा छोड़ दे। निर्मल निरुत्तर होकर स्तब्ध बैठे रहे। ससुर को वे पहचानते थे, पर इतना नहीं जानते थे। इन्हीं ससुर ने सोटसी के लिए कल्याण का जो मार्ग बतला दिया, उसके बारे में तर्क तक करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। सास को दूध गर्म कर लाने में देर हुई। वे घर में आकर पति के सामने दूध की कटोरी रखकर दामाद को थोड़ा भोजन करने के लिए मीठे तिरस्कार करने लगी और इस कसर को पूरा करने का भार स्वयं लेकर बगल में बैठ गईं।